बहुत समय पहले एक दूरदराज राज्य में राजा रत्नेश्वर का शासन था। उनका राज्य समृद्ध था, लेकिन उनके भीतर एक रहस्यमयी काली रात का डर समाया हुआ था। कहते थे कि हर तीसरी रात चंद्रमा के अंधकार में काले बादल ढकते थे और राज्य में एक भूतिया साया दिखाई देता था। राजा ने बहुत कोशिश की थी, पर इस रहस्य का हल नहीं निकल पाया था। राज्य के सिपाही, मंत्री और विद्वान सब इस रहस्य को सुलझाने में लगे थे, लेकिन कोई भी सफलता नहीं पा सका। एक दिन एक वृद्ध साधु राजा के पास आया और बोला, महाराज, इस साया का संबंध आपकी दादी की एक कीमती रत्नमाला से है, जो वर्षों पहले खो गई थी। उस रत्नमाला को जब तक वापस नहीं लाया जाएगा, तब तक यह साया नहीं शांत होगा। राजा रत्नेश्वर को यकीन नहीं हुआ, लेकिन फिर भी उन्होंने उस साधु की बात पर विश्वास करते हुए रत्नमाला की खोज शुरू कर दी। उनके हर आदेश पर राज्य के सिपाही और खोजी दल ने गहरे जंगलों, बर्फीली पहाड़ियों और अज्ञात गुफाओं में यात्रा की, लेकिन रत्नमाला का कोई पता नहीं चला। एक रात जब चंद्रमा अपने पूर्ण आकार में था, राजा को अचानक एक सपना आया। सपने में वह उसी साधु से मिले जिसने उन्हें रत्नमाला की तलाश करने को कहा था। साधु ने राजा से कहा, रत्नमाला तुम्हारे महल के सबसे गहरे कक्ष में दफन है, लेकिन उसे निकालने के लिए तुम्हें अपनी सबसे प्रिय वस्तु का बलिदान देना होगा। राजा सशंकित हुआ, लेकिन किसी और विकल्प के बिना उसने अपनी प्रिय वस्तु, अपने छोटे से पुत्र को इस रहस्य को सुलझाने के लिए महल के गहरे कक्ष में भेजने का निर्णय लिया। वह मानते थे कि यह बलिदान इस राज्य को बचा सकता है। राजा के पुत्र ने कक्ष में प्रवेश किया और जैसे ही उसने रत्नमाला की ओर कदम बढ़ाया, अचानक एक काले बादल का साया उन पर मंडराया। भय से कांपते हुए उसने रत्नमाला को उठाया और तुरंत महल की ओर लौट आया। जैसे ही रत्नमाला महल में वापस आई, साया गायब हो गया और राज्य में शांति लौट आई। राजा रत्नेश्वर ने अपने पुत्र को गले लगाया, लेकिन उनकी आंखों में गहरी शंका और दर्द था। क्या वह सचमुच इसे समाप्त कर पाए थे या कुछ और अनहोनी इंतजार कर रही थी? यही था राज का असली रहस्य, जिसे पूरी तरह से सुलझाना अभी बाकी था।